अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्री रेडिकल के रिएक्शन किए थे, जिनमें सबसे पहले मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल, यानी कि एडिशन रिएक्शन ही करवाएंगे, लेकिन हम किसके थ्रू करवा रहे हैं, यानी किस काम के लिए हम फ्री रेडिकल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल के एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एडिशन रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल का, तो यहाँ पर जो काम कर रहा होता है असल में वो कर रहा होता है इनिशिएटर। इनिशिएटर हमारा क्या कहलाता है, अगर हम बात करें तो ये एक सिंपल इनिशिएटर भी कहलाता है और फ्री रेडिकल इनिशिएटर के नाम से भी इसको बोला जाता है। लेकिन ये फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता क्या है, ये हमारे पास पर ऑक्सी जो है वो क्या काम करता है, एज अ सनलाइट की मौजूदगी में ब्रेक होता है। सही है। ये जो ब्रेक होगा, ये हमारा जो ब्रेक होने के बाद ये जो रेडिकल फॉर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएटर। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पर ऑक्सी एसिड यानी ये पर ऑक्साइड इनिशिएटर है, उसको उसका क्या काम है, पर ऑक्साइड इनिशिएटर। ठीक है, ये क्या है, यानी कि इस तरह कह सकते हैं पर ऑक्साइड दैट वी यूज फॉर स्टेप 1। सही है। पर ऑक्साइड का क्या है, पर ऑक्साइड दैट वी यूज स्टेप 1, यानी स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, ये यूज होता है, ये ब्रेक होता है, टूटता है किसमें, फ्री रेडिकल इनिशिएटर में। सही है। और सिंपल इनिशिएटर, यानी फ्री रेडिकल इनिशिएटर भी कहते हैं और सिंपल इनिशिएटर भी कहते हैं। तो आर कॉल्ड फ्री रेडिकल इनिशिएटर और सिंपल इनिशिएटर। ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल इनिशिएटर भी कहते हैं और सिंपल इनिशिएटर भी कहते हैं। अब बात करें, ये क्या है, दे आर प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन। कब, सही है, यानी ये क्या है, एक लो कंसंट्रेशन रखता है। देयर आर लो कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी क्या है, लो कंसंट्रेशन है कंपेयर टू द अदर रिएक्टेंट। सही है, कंपेयर टू द अदर रिएक्टेंट। सही है, यानी दूसरे रिएक्टेंट के से ज्यादा ये क्या है, लो कंसंट्रेशन रखता है। सिंस 1 RO रेडिकल लीड टू मैनी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। सही है, सिंस 1 RO, यानी कि ये जो RO है ये असल में क्या है, इनिशिएटर है। सही है, रेडिकल रेडिकल लीड टू मैनी प्रोडक्ट, रेडिकल लीड टू मैनी प्रोडक्ट। सही है। अब ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल भी कह लें, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कह लें। सही। अब ये इनिशिएटर है क्या, ये हमारा क्या है, परऑक्साइड है। सही है, ये एज अ सनलाइट की मौजूदगी में हीट इसको मिलती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये ब्रेक होकर इनिशिएटर में तब्दील हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएटर को हम IN से, इसका एब्रीवेशन है, इसको हम क्या कहते हैं,
शो करते हैं आई एन से, सही है। तो ये हमारा क्या है, इनिशिएटर। अब ये क्या काम करता है, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारी एडिशन है, हम हैलाइड हाइड्रो हैलाइड की एडिशन कर रहे हैं या अदर की, जिसके अलावा भी जो हम रिएक्शन करेंगे उनका क्या करेगा, ये सबसे पहले ब्रेक करेगा एज अ रिएजेंट के तौर पर, सही है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक रिएक्शन, उसके स्टेप बाय स्टेप करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रो हैलाइड टू अल्कीन। एडिशन टू हाइड्रोहैलाइड, एडिशन टू हाइड्रोहैलाइड, नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोहैलाइड टू अल्कीन, सही है। अल्कीन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। हाइड्रोहैलाइड आपको पता है, हाइड्रो एच हैलाइड ग्रुप, यानी जितने भी हमारे हेलोजेंस हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, हैलाइड ग्रुप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं, सही है। इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या काम होता है कि ये जो मैंने अभी आपको पर ऑक्साइड बताया है, ये क्या काम कर रहा होता है, ब्रेक हो रहा होता है, और क्या फॉर्म हो रहा होता है, इनिशिएटर, यानी फ्री रेडिकल इनिशिएटर ये फॉर्म होता है। सही है, ये क्या हो गया हमारे पास, इनिशिएटर फॉर्म हो गया। अब ये इनिशिएटर क्या काम करेगा, ये जो हाइड्रोहैलाइड है उसको ब्रेक करेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट और ये सेकेंड। इनिशिएटर का काम क्या होगा, प्लस हाइड्रोहैलाइड, ये इससे H लेगा और हैलाइड ग्रुप को रेडिकल फॉर्म कर देगा। सही है। अब ये जो हमारा हैलाइड रेडिकल बना है ये क्या काम करेगा, एज अ रिएक्ट करेगा। अब कहां करेगा, सेकंड स्टेप हमारे क्या है, प्रोपगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप, सही है। अब ये प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, ये जो हैलाइड ग्रुप बना है ये क्या काम करेगा, अल्कीन के ऊपर रिएक्ट करेगा। अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये एक मैं अल्कीन ले रहा हूं, देखिए यहाँ पे ये जो हैलाइड ग्रुप की एडिशन हुई है ये कहां पर हुई है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। सही, एडिशन कहां पर हुई हैलाइड ग्रुप की, यहाँ पर हुई। ये हमारे क्या है, हम हमेशा ध्यान रखते थे कि जब भी एडिशन होती थी तो हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रोफाइल जो था वो हमारे कहाँ जाता था, हाइड्रोजन ज्यादा में, उसको हम क्या कहते थे, मार्कोनिव रूल। ये हमारे क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिव एडिशन, सही है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये जैसे ही रेडिकल बनेगा इसके ऊपर दोबारा क्या होगा, हाइड्रोहैलाइड का रिएक्शन होगा, ये हैलाइड ग्रुप ये रेडिकल H लेगा और X को हमारा
सही है। तो ये हमारे क्या हो गया, एंटी मार्कोनी, सही है, रूल हो गया। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिव एडिशन कह सकते हैं, एंटी मार्कोनिव एडिशन या एंटी मार्कोनिव रूल। तो ये जो रिएक्शन होगा ये किसकी ब्याह पर हो रहा है, एंटी मार्कोनिव एडिशन की ब्याह पर ये रिएक्शन हो। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा वो आपको पता है, टर्मिनेशन होगी। वो उसके अंदर क्या हो जाती है, हैलाइड ग्रुप मिल जाता है, अल्काइल ग्रुप आपस में मिल जाता है। जो जो ग्रुप है वो आपस में क्या करते हैं, रेडिकल रेडिकल शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक ग्रुप आपस में मिल जाएगा, ये आर ग्रुप आपस में मिल जाएगा, ये ग्रुप आपस में मिल जाएगा। तो हम क्या करें, अब हम यहाँ आगे चल रहे हैं। जो ग्रुप हमारे साथ है एक्स एक्स के साथ मिला देते हैं, एक्स के साथ मिला देते हैं, ये रेडिकल लेते हुए हम तीसरा स्टेप करते हैं जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप के अंदर नंबर 1 के अंदर क्या हुआ, ये जो हमारे पास हैलाइड ग्रुप है ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों रेडिकल शेयर करेंगे और बॉन्ड बना देंगे X2 में, सही है। दूसरे में क्या होगा, जो हमारे पास अल्कीन रेडिकल बना था वो और हैलाइड रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप में अब ये दोनों रेडिकल आपस में रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मैंने ये बना दिया, फिर उसके बाद ये आर ऊपर चला गया, ये इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, ये दोनों, और इसका आर ये रहा और ये ग्रुप ये रहा, यानी कि इसने क्या कर दिया, आपस में टर्मिनेशन करता चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोहैलाइड टू अल्कीन कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन, और रिएक्शन के साथ हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप तक काम करेंगे, थर्ड स्टेप को हम क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। ये तो एज एडिशन रिएक्शन का फ्री रेडिकल के स्टेप है जो मैंने तीनों स्टेप आपको बताए हैं। अब मैं जो दूसरे यानी कि अदर एग्जाम्पल करवा रहा हूं वो है एडिशन, यानी कि अदर एग्जाम्पल, यानी उसके अंदर किसी चीज की भी एडिशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने HX की है, वहां पर हम दूसरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड की या एटम की कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अदर एग्जाम्पल और उसको फिर सॉल्व करूंगा और कुछ एग्जाम्पल आपको भी दूंगा। तो यहाँ पर इसको रब करते हैं। अदर एग्जाम्पल, नंबर 1 RCH डबल बॉन्ड CH2, सही है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं,
ट्राइफिनाइल सिलिकॉन का रिएक्शन करवाते हैं प्लस तो ये आपस में क्या बन जाएगा, सही है। ये इसका रिएक्शन है। अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये इनिशिएटर क्या करेगा, इनको ब्रेक करेगा। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर डायरेक्ट मैं इनिशिएटर लिख रहा हूँ, आर ओ रेडिकल नहीं लिख रहा, सही है। यानी कि हम कहते हैं अल्कोक्सी रेडिकल नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट इनिशिएटर आई एन लिख रहा हूँ। तो ये क्या काम करेगा, एच को कैप्चर करके ट्राइफिनाइल सिलिकॉन को क्या करेगा, रेडिकल फॉर्म कर देगा। तो ये क्या काम कर रहा है, अब ये रेडिकल क्या काम करेगा, एडिशन करेगा सेकंड स्टेप में। फिर उसके बाद जब ये रेडिकल इसके पास फॉर्म हो जाएगा तो ये दोबारा क्या काम करेगा, इस ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। माइनस ट्राइफिनाइल सिलिकॉन माइनस हो जाएगा रेडिकल की फॉर्म में, और ये एच इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यही यहाँ देखिए अगर प्रोडक्ट है तो यही मैकेनिज्म के साथ हमारी क्या बन रही है, प्रोडक्ट बन रही है। तो यहाँ पर हमारा पहला रिएक्शन हो गया, हमने किसके साथ किया था, ट्राइफिनाइल सिलिकॉन के साथ। अब हम करते हैं आगे आर एच एक्स एच एक्स एच के साथ, यानी थायोल के साथ। तो इसको रब करते हैं और सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। अल्लाह अकबर। COCl2 यानी कि हम कार्बोनाइल डाइक्लोराइड के साथ करते हैं, बाकी वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा। इनिशिएटर ये हमारा रिएक्शन है। अब हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में कार्बोनाइल डाइक्लोराइड को ब्रेक करेगा, इनिशिएटर इसको ब्रेक कर रहा है और
एसिटाइल क्लोराइड को, यानी इस ग्रुप को क्या कर रहा है, एसिटाइल क्लोराइड को एज अ रेडिकल की फॉर्म बना रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है, इनिशिएटर सिली क्लोरीन को लेके अलग हो रहा है। जैसे ये रेडिकल बनेगा, ये क्या काम करेगा, इसके ऊपर एडिशन कर देगा। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, एसिटाइल रेडिकल क्या काम करेगा, अल्कीन के ऊपर ऐड हो जाएगा। सही है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड रेडिकल, ये एज अ एडिशन करेगा अल्कीन के ऊपर, और अल्कीन के कार्बन के साथ ये ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन को क्या बना देगा, रेडिकल बना देगा। जैसे ही रेडिकल बनेगा, दोबारा ये इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और ये माइनस एसिटाइल क्लोराइड रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, RCClH और कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे के पास क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ कार्बोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन भी हो गया, और ये मैकेनिज्म भी हो गया। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एग्जाम्पल पर और उसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी सिंपल चेन की थी, अब हम चलते हैं साइक्लिक रिंग के ऊपर। साइक्लिक रिंग का मैकेनिज्म करते हैं, तो यहाँ पर इसको रब करते हैं, एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 के अंदर यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इनिशिएटर और सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, अब ये कैसे बनेगी, इसका मैकेनिज्म यहाँ पर करते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर वही जो ब्रेक होगा, ये Cl कार्बन Cl इनिशिएटर, ठीक है। अब ये जो रेडिकल फॉर्म होगा, ये क्या काम करेगा, अल्कीन पे रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है, यानी ये साइक्लोऑक्टेन है, ऑक्टीन है ये। तो साइक्लोऑक्टीन के ऊपर क्या काम करेगा, ये कार्बन ट्राइक्लोराइड रेडिकल जो है रिएक्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। अब आप ये देखें, हमेशा आपने क्या होता है कि जो नंबर कार्बन यानी 6 कार्बन की जो चेन होती है वो ज़्यादा मोर स्टेबल होती है। तो यहाँ पर क्या होगा,
कि अगर हम बात करें इसके पास क्या एक हाइड्रोजन है, तो ये एज ट्रांजिशन के जरिए, ट्रांजिशन स्टेट के जरिए 6 मेंबर में तब्दील हो जाएगा। यानी कि ये 6 मेंबर है ना, तब्दील नहीं हो, ये 6 मेंबर से क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन कैप्चर कर रहा है, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन गई। अब ये 6 मेंबर से क्या हो रहा है, इधर ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर होने के बाद ये कह रहे हैं 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। सही है। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इसके साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और Cl को यहां से कैप्चर करेगा। माइनस कार्बन ट्राइक्लोराइड अलग हो जाएगा, रेडिकल की सूरत में बन गया और ये रेडिकल ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे, फिर उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर इसको रब करते हैं। एल्डिहाइड के साथ एडिशन करवाते हैं। सही है, तो एल्डिहाइड के साथ एडिशन जब करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगी। अब वो कैसे बनेगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ, किस तरह ये प्रोडक्ट बनेगी। सही है, तो इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपको इनिशिएटर एल्डिहाइड ग्रुप को ब्रेक करेगा। सही है, और हाइड्रोजन को ले लेगा और एसिटाइल ग्रुप को क्या कर देगा, ये रेडिकल फॉर्म कर देगा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशिएटर और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप एज रेडिकल के फॉर्म में रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये फॉर्म होगा, ये क्या काम करेगा, इस साइक्लोऑक्टेन डाइऑक्टाइन के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसने यहाँ पे इस कार्बन के साथ रिएक्ट किया, ये इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। 6 मेंबर रिंग के लिहाज से बात करें, दोनों पाई बॉन्ड आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में क्या हुआ, इन्होंने एक रिंग फॉर्म कर दी। यानी इसको मैं कुछ तरह इस तरह लिख देता है ताकि आपको आसानी हो जाए समझ में। सही है, इसने आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये आपके पास एसिटाइल ग्रुप है और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, ये दोबारा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा
ये रेडिकल इसके रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, अलग हो जाएगा ये, और ये हाइड्रोजन जाकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद हम मैं ये वाली फिगर बना देते हैं। तो इस वाली फिगर की अगर हम बात करें, सही है, ये फिगर है। तो अगर हम इस फिगर को ओपन करें तो ये फिगर क्या कहलाएगी, जैसे कि ये फिगर बॉन्ड बना रही है, यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसने इसके साथ ये लगा दिया और इसके अपोजिट में हमने क्या कर दिया, इस तरफ ये लगा दिया। तो ये दोनों क्या हो गए, अगर मैं इसको इस फिगर में ले आऊं तो डायरेक्ट आप इसको इस फिगर में ले आए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्डिहाइड की यहाँ पर एडिशन हो गई। अब उम्मीद है कि आप लोग को एडिशन रिएक्शन फ्री रेडिकल समझ में आया होगा। फ्री रेडिकल हमेशा एडिशन रिएक्शन इनिशिएटर की मदद से होता है। तो इनिशिएटर हमारे पास यहाँ पर क्या है, पर ऑक्साइड एज अ हीट की मौजूदगी में ब्रेक होके इनिशिएटर बनाता है, जिसको हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर भी कहते हैं और सिंपल इनिशिएटर भी। ये हमेशा फर्स्ट स्टेप के अंदर होगा, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट्स करके या मुझे इंस्टाग्राम करके, जो भी है जो आप लोग को सूटेबल लगे वो मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम करें, तो मुझे करके सॉल्व करके बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, और एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग मुझे
रिएक्शन के साथ, रिएक्शन कंप्लीट करने के साथ इसका मैकेनिज्म भी बना के मुझे भेजेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों तरफ क्या है, आर ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बन के दोनों तरफ ये आर है और यहाँ पर भी आर है, लेकिन यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। जहाँ पर छोटा ग्रुप होगा वहाँ पर जाके एडिशन होगी, सही है। तो फर्स्ट एडिशन उस तरफ होगी, दूसरी एडिशन जो आएगी वो इथाइल की तरफ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं सॉल्व करने के लिए, ये आप सॉल्व करके मुझे दीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया है, और अगर आप लोग को कोई चीज़ भी मुश्किल लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, सही है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो इजाज़त मांगते हैं आपसे हम, और इजाज़त लेते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।